फाइन। सो हम आते हैं अभी पहले बेस पे आते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट कि ये जो ऑफिस 365 का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अभी तक हमने अपनी क्लास में ये सारा कुछ डिस्कस किया है, स्क्रीन आपको मिल रही होगी तो। हाँ सर। वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक यस। टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड है जिनके थ्रू हम अपनी मेलिंग सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, एक तो क्लाउड प्रोवाइडर्स की, कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो ईमेल सर्विसेज को का ऑप्शन देते हैं क्रिएट क्रिएट करने के लिए, राइट? सर। जैसे यस। AWS हो गया, गूगल वर्कस्पेस हो गया और MS 365। और इनमें सभी में से माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है टॉप मोस्ट पे चलता है, क्योंकि इसके पास जो फीचर्स है वो बाकी के प्रोवाइडर्स के पास उतने ज्यादा फीचर्स नहीं दिखते जितने फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड है ऑन प्रोमाइसिस, और ऑन प्रोमाइसिस की मीनिंग की बात करें तो जिसमें सारा कुछ आप खुद से मैनेज करेंगे। ऑन प्रोमाइसिस पे हार्डवेयर वगैरह लगाओगे, परचेज करोगे सर्विसेज, एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। इज दैट करेक्ट? और अदर्स में यस। आप godaddy.com पे, राइट, सर godaddy.com पे, होस्टिंगर पे या ब्लू होस्ट पे, ये प्रोवाइडर्स हैं जो लाइक एज जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सर जो गोडैडी से मानो कि हम लोगों का जीमेल पे है। पिछली बार में भी सर आपके साथ डिस्कस किया था। हम्म, जैसे कि हम लोगों का अभी लाइसेंस परचेज किया गया है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का भी और हम्म, गूगल का भी, गूगल gmail.com जैसे हो गया। उसमें बहुत सारा यूजर्स है। अभी हम हाँ। लोगों ने परचेज किया है ऑफिस 365। तो माइग्रेशन पार्ट में जब भी हम लोग माइग्रेशन करेंगे, टोटली सब डाटा आ जाएगा या मतलब कुछ कुछ डाटा रह जाएगा, वैसा है? कितना टाइम का डाटा रहेगा और कितना टाइम का डाटा चला जाएगा, वैसा मेरे को थोड़ा कंफर्म करवाना था। माइग्रेशन के लिए हाँ सर। डेफिनेटली नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइग्रेशन में किस तरीके का डेटा जो है माइग्रेट करके लाना चाहते हैं। ठीक है। सो लाइक यू आर ट्राइंग टू माइग्रेट शेयर पॉइंट का डेटा, या फिर आप केवल जो वन ड्राइव का डेटा है या गूगल ड्राइव का डेटा है वो सिर्फ वही माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटाबेस, किस तरीके की सर्विसेज को आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली सर क्या है ना, हम लोग का जो ऑफिस 365 है, हम लोग हम्म, का यूजर का डाटा सब हम लोग वन ड्राइव पे रख दिए हैं। वन ड्राइव और जैसे कि हो गया ये जो और एक बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे शेयर पॉइंट में। ठीक है सर। इसका हम्म। ऑफिस 365 का टीम्स में भी हम लोग का यूजर काम कर रहे हैं। लेकिन जितना भी मेल है, वो मेल पार्ट हम लोगों का यूज कर रहे हैं इसमें, गूगल में, gmail.com में। गूगल वर्क स्पेस उस पे। हाँ हाँ, गूगल वर्कस्पेस पे खाली उसका हम्म, खाली मेल को हम लोग माइग्रेट करवाना चाहते हैं, वही पार्ट। हाँ ठीक है। जो मेल बॉक्सेस मिलता है ना गूगल वर्क सर। स्पेस पे, उसमें हाँ भी सर। कैपेसिटी हमारी लगभग अलग अलग लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। 10 GB से लेकर के 100 GB तक का डेटा हमें गूगल ड्राइव पे, सॉरी, गूगल वर्क स्पेस पे रखने को मिल जाता है। लाइक आप सर। अब वहाँ पे इतना स्पेस का इस्तेमाल करके डेटा अपना रख सकते हो। सो सिर्फ हम्म। माइग्रेशन के लिए ना, आप जब माइग्रेट वाला पार्ट करोगे ना, तो उसमें डिसाइड करोगे कि आई वांटेड टू माइग्रेट ओनली द मेलिंग सर्विसेज। सर। जो इनबॉक्स में मेल है केवल उनको ट्रांसफर करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। नहीं, इनबॉक्स सेंट आइटम जैसे कि वो टोटल मेल का, इनबॉक्स सेंट आइटम जो भी ड्राफ्ट्स में रहता है वो सब, सब मेल, मैं टोटली पूरा का पूरा मेल अकाउंट का जितना मेल है, मैं मेल चाहता हूँ पूरा का पूरा मेल को इधर, जैसे कि से इनबॉक्स का इनबॉक्स में आ जाएगा, ऑफिस 365 में इनबॉक्स में आ जाएगा, और सेंट हम्म, आइटम का सेंट आइटम में आ जाएगा, वैसा पूरा हाँ ठीक है डाटा। ठीक है, तो वो पूरा कंप्लीट मेल बॉक्स में ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। टोटल वो कंप्लीटली जो है मेल बॉक्स में ही कंसीडर करते हैं उसको। हम्म, ठीक है, मेल बॉक्स में, हाँ सर। मेल बॉक्स ठीक। वाला। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो है कि लाइक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था डे 1। उसके बाद फिर हमने लाइसेंसिंग की बात की थी, क्योंकि विदाउट लाइसेंस आप कोई भी मेलिंग एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये पूरी तरीके से सैस सर्विस कंसीडर किया जाता है। सैस सर्विस बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को। यू नो दैट सैस सर्विस में सब क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्रोवाइडर डिसाइड करेगा, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी सर्विस को किस लाइसेंस के साथ अटैच करना है।
ठीक है, कौन सी सर्विस को किस लाइसेंस के साथ अटैच करना है, वो आपका लाइसेंसिंग वाले पार्ट में आता है। ठीक है, सो दूसरा लाइसेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, बट लाइसेंस वाला पार्ट ना धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाते हो पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए ना, तो ये चीजें बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक सुनील आपने भी पहली क्लास लाइक मिस की थी, आई थिंक आपने ज्वाइन नहीं किया था। सो बेसिकली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन बनना चाहते हो, एडमिन का मतलब है वो रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर अदर यूजर्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन की तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये जो 3 पोर्टल दिखाई पड़ रहे हैं, हमने जो 3 पोर्टल के बारे में डिस्कस किया है, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर हो गया, है ना, ये पहला पोर्टल हो गया। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पोर्टल हो गया, और तीसरा एक्सचेंज एडमिन पोर्टल हो गया। इन तीनों पोर्टल पे दिखने वाले हर एक सर्विस के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पोर्टल? यूजर से रिलेटेड जो भी टास्क होगा आप यहाँ से करोगे। डोमेन, कस्टम डोमेन ऐड करना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है, यहाँ पे आपको एलियास मैनेज करना है, मेल फॉरवर्डिंग लगाना है, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए टिकट जनरेट करनी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मार्केट प्लेस से नया लाइसेंस खरीदना है, गेस्ट यूजर क्रिएट करना है, वो सारा सारा का सारा पार्ट अपने पहले वाले पोर्टल से मैनेज करेंगे। दूसरा पोर्टल होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का, जहां पे यूजर ग्रुप अगेन फिर से मिल जाएगा, कस्टम डोमेन भी मिल जाएगा, मल्टी फैक्टर भी मिल जाएगा, एसएसपीआर नई सर्विस है, गेस्ट यूजर नई सर्विस है, क्योंकि यहाँ का जो गेस्ट यूजर है जब आप ओपन करोगे तो वो इसी पेज पे ले आएगा। हाइब्रिड सेटअप बनाने के लिए आप मैनेज कर सकते हो। ऑन प्रोमाइसेस एडी पे आपके यूजर्स हैं, उन यूजर्स को माइग्रेट करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हमारा एडी कनेक्ट का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में अपना आता है एक्सचेंज एडमिन सेंटर, और एक्सचेंज एडमिन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू मेल बॉक्स माइग्रेशन, ग्रुप, अलग अलग तरीके के ग्रुप, आर्काइव मेल बॉक्स, शेयर्ड मेल बॉक्स, सिक्योरिटी कंडीशन अप्लाई, कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी। ये सारी की सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं कहाँ पे? एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे। तो मतलब डे वन से आप ये क्लियर करके चलो, आपका जो प्लान है ना एडमिन बनने का, इन तीनों से ही पूरा होगा। अगर आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना चाहते हो, अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहते हो कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365, तो आपको ये तीनों पोर्टल आने चाहिए। ओके। अच्छा सर। ओके ठीक सर। है, क्योंकि कुछ भी ट्रबल शूटिंग करने की बात आया, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है रियल एनवायरनमेंट के केस में, अगर आपको इन तीनों की मीनिंग अच्छे से पता है, अगर आपको इनके अंदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, उन ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से देख लिए और इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके अच्छा सर। सर। मूव करते हैं हम अपने डायरेक्टली पोर्टल पे, और एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ये मेरा रूट अकाउंट है, कुछ लाइसेंस इसमें हमने ऐड कर रखे हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस के प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस डॉट पे क्लिक करोगे, डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एडमिन पैनल दिखाई पड़ रहा है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडमिन सेंटर, और ये रीडायरेक्ट करेगा आपके पहले पेज पे। पहला पेज क्या है? ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी, राइट? हाँ दूसरा हमने डिस्कस किया था इंट्रा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, तीसरा एक्सचेंज एडमिन सेंटर। अब एक तो ये पेज हो गया, दूसरा आप जाओ आइडेंटिटी में, ये आपको दूसरा पेज दे देगा, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। और तीसरा अपने पास है एक्सचेंज एडमिन सेंटर। सो अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया इन तीनों पोर्टल के साथ, डेफिनेटली ये आप सिक्योरिटी में, माइग्रेशन में, ट्रबल शूटिंग में, नया यूजर ऑनबोर्ड करना है, पुराने यूजर को ऑफ बोर्ड करना है ना, सारी सर। चीजें आप आसानी से यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। एक, दो और ये तीन। ठीक है सर। ठीक है, तीन ओके। अपने पास एडमिन सेंटर है, और इन्हीं तीनों पे हमें टास्क परफॉर्म करना है। चलो, स्टार्टिंग हमने कर दी थी ऑलरेडी, हमने स्टार्ट किया था इससे माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर की किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है। और इसमें सबसे पहला देखो, कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, को पायलट, यूजर, टीम्स एंड ग्रुप, रोल्स, रिसोर्सेज, मार्केट प्लेस, बिलिंग, सपोर्ट, सेटिंग, सेटअप, रिपोर्ट्स एंड हेल्थ। ये कई सारे ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इज दैट क्लियर प्लीज?
Yes, sir. Clear. यस यस ठीक है, सो हम सर। बेस से स्टार्ट करते हैं, लाइक लेट्स प्रोसीड फॉर द वेरी बेसिक। को पायलट के बारे में हमने बात की थी। व्हाट इज को पायलट गाइस? AI tool, sir. को Microsoft पायलट, AI tool. हाँ, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो कुछ भी आपको सर्च करना है, जैसे आप चैट जीपीटी से सर्च करते हो या अदर एआई टूल से सर्च करते हो, आप डायरेक्टली को पायलट के थ्रू आप इसको सर्च करके अपनी एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो। आप मतलब जो भी चीज को चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर लोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यूजर्स की प्रॉपर्टीज। आज हमारा प्लान है कि ये यूजर के अंदर जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उनको कंप्लीट करें। सो सबसे पहले आप जाएंगे यूजर के अंदर, एक्टिव यूजर के पार्ट में। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एक्टिव यूजर। अंडर द एक्टिव यूजर वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, राइट, एंड नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज केसेस ऑफ दीज यूजर्स, और इनकी यूजर की प्रॉपर्टीज पे कौन कौन सा ऑप्शन है उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, AWS इज अ यूजर, दीपक इज अ यूजर, धीरज इज अ यूजर, मल्टीपल यूजर्स हैं। और आप देखिए यूजर के जस्ट सामने, राइट, वी आर एबल टू फाइंड लाइसेंसेस, और लाइसेंसेस में कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। Yes. नाउ हर एक यूजर के पास कुछ ना कुछ लाइसेंस अवेलेबल है, एंड ईच एंड एवरी यूजर वांट टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क। पहले हम यूजर की प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। AWS यूजर है, GCP यूजर है। सो लेट मी ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी यूजर। किसी भी यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। आप जब यूजर पे क्लिक करोगे, बट बिफोर दैट, अच्छा यहाँ पे ना हम नया यूजर ही क्रिएट कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं। ऐड यूजर पे आप नाम दे दो कोई सा भी, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ अलीबाबा। ठीक है, एक नया यूजर हम बना रहे हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ अलीबाबा। दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म द टास्क लाइक एडमिन, तो हमें लगभग सारी चीजें आनी चाहिए यहाँ पे यूजर से रिलेटेड। We are going to start with like user creation. Alibaba हमारा user है, automatically create a password, required this user to change their password on first login. आपको ये दोनों ऑप्शन ही लेकर चलना है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, राइट, आपको ये दोनों ऑप्शन ही लेकर चलना है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। अगला ऑप्शन है यहाँ पे डोमेन का, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज माय ऑन डोमेन। ये मैंने डोमेन खरीद रखा है, कहाँ से, godaddy.com से परचेज कर रखा है, और इसको अटैच कर रखा है अपने ऑफिस 365 के रूट अकाउंट से। और जब रूट अकाउंट से आप कोई भी डोमेन ऐड करते हो ना, तो वो डोमेन आप किसी भी यूजर के लिए क्रिएट कर सकते, ठीक है। सो सर सॉरी मल्टीपल सॉरी Yes. से डोमेन हम ऐड कर थोड़ा सकते सर हैं। मैं इंटरनेट कर रहा हाँ हूँ। जी मैं प्लीज। एक्चुअली सर वो जो को पायलट के बारे में बोले ना, मेरे को कुछ सुनना हाँ, ही नहीं दिया। मैं लैपटॉप से कर रहा था, सुनना ही नहीं दिया। थोड़ा सर और एक बार कर बोल दीजिए को पायलट जैसे चैट जीपीटी होता है ना, सर। एआई का टूल है चैट जीपीटी, एआई की साइट है चैट जीपीटी, वैसे ही को पायलट एक एआई का प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, ठीक है। सर अच्छा अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से डिजाइन किया है। जो कुछ आप बाहर से सर्च करते हो, माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि भाई आप बाहर से कोई चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल ना करो, को पायलट का यूज करो, ये हमारा है, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका कोई लाइसेंस नहीं देना, इसका कोई अमाउंट नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लाइसेंस में हमने इसको अटैच कर रखा अच्छा अच्छा सर, है ना। तो जब आप ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी लाइसेंस परचेज करते हो, E1 E3 F3 या कोई सी भी लाइसेंस परचेज करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलता है, एक व्हाट वी कैन से दैट को पायलट का फीचर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है, अच्छा सर, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सर यूजर्स है, सर रियल इन्वायरमेंट में ये सारे दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। यूजर का पासवर्ड अपने आप क्रिएट होना चाहिए। यूजर पहले लॉगिन पे पासवर्ड मैंडेटरी है कि रीसेट करे। सो लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट जो आपके पास है ना, वो लाइसेंसेस की उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस प्रीमियम, इस पे कोई लाइसेंस बचा नहीं है अभी। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 विदाउट टीम, कोई लाइसेंस नहीं है। प्लान 2
एक लाइसेंस था यूज हो गया। माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट 10,000 लाइसेंस थे, और ऑफिस 365 E3 विदाउट टीम 21 लाइसेंसेस अभी रिमेनिंग है। मतलब टीम्स नहीं मिलेगा, बाकी सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। आई एम गोइंग टू असाइन द आप लाइसेंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टैंडर्ड। हाँ जी प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपने सर खरीदा है ये लाइसेंस अब, उसके हिसाब से आपको इतना इतना मिला है। हाँ, इसमें जो 25 दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो फ्री ट्रायल है। अच्छा अच्छा सर। वो तो फ्री है ना, 25 लाइसेंस कहाँ पे खरीद पाएंगे। 2028 2800 या 3200 का एक लाइसेंस पड़ता है, तो ये फ्री ट्रायल वाले लाइसेंस है। अच्छा अच्छा सर। सर ईयरली तो कुछ 4,000 3,000 4,000 5,000 ऐसे में आता है वन लाइसेंस का। आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, लाइसेंस की स्टार्टिंग है आपका 1,000 रुपए का भी एक लाइसेंस है ना। हो सकता है, लेकिन आज मैं देख रहा था 3,000 या 4,000 से कुछ ऐसा सिंगल लाइसेंस जो है ईयरली, हम्म। वही 4,900 समथिंग ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सा लाइसेंस खरीदना चाहते हो। चलिए, यहाँ पे हमने अपने यूजर को, अलीबाबा यूजर को एक लाइसेंस असाइन किया, बट पासवर्ड हमने नहीं दिया। पासवर्ड खुद से जनरेट होगा। नेक्स्ट करो, और दिस इज द पैनल। यहाँ पे आप रोल असाइन करते हो। रोल क्या होता है? डेलीगेशन सर्विसेज होती है। रोल क्या होता है? डेलीगेशन सर्विसेज होती है कि आप अपने यूजर को राइट्स देना चाहते हो। राइट्स इन द सेंस कि आप अपना वर्कलोड डिजाइन करना चाहते हो, आप अपना वर्कलोड डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है। सो Okay. सो यार एडमिन पे क्लिक करोगे ना, तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये एडमिन सेंटर है। ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, वो कोलैबोरेशन, यानी कि छोटे छोटे टास्क आप ऑथराइज करना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो। गाइस प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। नहीं भी क्लियर हो रही तब भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के टास्क आपको रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप। एडमिन सेंटर एक्सेस, और ये आपका रहेगा सो ऑल बाय कैटेगरी। आप एडमिन हैंडल कर रहे हो, पोर्टल हैंडल कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा रोल हमें कब असाइन करना है। Okay. ठीक है सर। चलो, तो लेट्स ट्राई टू मैनेज। अभी हम इसको कोई भी रोल असाइन नहीं करना चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू असाइन द रोल। जब भी जरूरत पड़ेगी हम अगले पार्ट में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रोल किया। असाइन नहीं करने से सर मतलब कैसे काम करेगा ये बंदा? तो जैसे कि यूजर का आउटलुक हो गया कि जो भी है, कैसे काम करेगा? विदाउट असाइन में ये काम कर सकता है? मेल वेल वगैरह डाउन, मेल एक्सेस वगैरह वो कर सकता है? हेलो। देखो, अ, जो बेसिकली मेल असाइनमेंट का पार्ट है ना, जो मेल असाइनमेंट का पार्ट है, सर। वो आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक। ठीक है। और अब देखो ना, आप जब कंपनी में काम करते हो ना, जब आप सर। कंपनी में काम हम्म, करते हो, तो जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है होती है, उस मेल सर। आईडी से, राइट, उस मेल आईडी से आप कभी भी नया यूजर नहीं क्रिएट कर सकते। सही बात है। है ना। आप केवल मेलिंग करते हो, मेल सेंड करोगे, रिसीव करोगे, टीम्स वगैरह पे जो ग्रुप आएंगे उनके मेंबर बन सकते हो। आप शेयर पॉइंट का जो भी साइट है उसका आप मेंबर बन सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपको कोई नया यूजर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। हम्म। ठीक है। सो हम इसको करते हैं सर। फिनिश। फिनिश करने के बाद लेट्स ट्राई टू ओपन। और पासवर्ड खुद से देगा, क्योंकि पासवर्ड आपने क्रिएट नहीं किया, राइट।
पासवर्ड आपने डिफॉल्ट दिया है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन दिस पर्टिकुलर यूजर। किसी दूसरे ब्राउजर से हम इसको कोशिश करते हैं ओपन करने की। office.com है ना, और यहाँ पे हम जाते हैं स्विच डिफरेंट अकाउंट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अलीबाबा से लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है सर। पासवर्ड आपका यही है। इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि आपको ये डिटेल ना ईमेल पे या बहुत सिक्योरिटी के साथ बंदे को भेजना पड़ेगा, है ना, डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दूसरे के पास चला गया तो वो बंदा पासवर्ड रीसेट कर लेगा। चलिए हमने कर दिया इसको सेंड, और ठीक है, पुराने पासवर्ड से हमने एक नया पासवर्ड अपना खुद का प्रोवाइड कर दिया। Trying to open our page. इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा इस ब्राउजर में बहुत सारी कुकीज होने की वजह से ना स्लो हो गया है। चलिए, वी आर एबल टू एक्सेस द पेज। हम यहाँ पे ऑफिस 365 का पेज देख पा रहे हैं। अब आप, ये फ्रंट एंड है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड में किसने टास्क परफॉर्म किया? बैकएंड में एडमिन यूज एडमिन ने। एडमिन ने टास्क परफॉर्म किया, और ये फ्रंट एंड किसको जाएगा? ये होता है यूजर। ऑनबोर्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑनबोर्डिंग। इज दैट करेक्ट? यस सर। और ऑनबोर्डिंग, ऑन ऑन ऑनबोर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑनबोर्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी नए इंजीनियर्स आए उनके लिए मेल क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। वी नीड टू क्रिएट द यूजर अकाउंट, और उस यूजर अकाउंट को हमें हैंड ओवर करना है, करेक्ट? सर। यस। लेट मी चेक हाउ मेनी कंपोनेंट वी आर एबल टू फाइंड। आप जब इस डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट मतलब जो भी सर्विसेज हमारे इस लाइसेंस में है, हमने कौन सा लाइसेंस यूज किया है इसके लिए? हमने बिजनेस प्रीमियम, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड 365 बिजनेस स्टैंडर्ड हमने शायद इस्तेमाल किया है। और अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस हमारे पास MS 365 आउटलुक का लाइसेंस है, वन ड्राइव का लाइसेंस है, वर्ड वर्ड एक्सेल एक्सेल पावर पावर पॉइंट का लाइसेंस है ना, नोटपैड, हाँ वन सर। नोट का है, शेयर पॉइंट का है, टीम्स का है, ऐसे करके बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिले हैं, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आउटलुक ओपन करते हैं, और आउटलुक में जो हमने डोमेन यूज किया है ना, वो अपना खुद का डोमेन इस्तेमाल किया है, करेक्ट। वो हमने अच्छा खुद का डोमेन इस्तेमाल किया है। वी आर एबल टू फाइंड ओपन द आउटलुक, और आउटलुक में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप मेल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मेल वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हम लोग ऑफिस 365 से मेल सेंड कर सकते हैं क्या? मतलब जीमेल को कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने आउटसाइड डोमेन को लाइक मेंशन कर सकते हॉट, हैं। जैसे कोई हॉटमेल हो गया या हाँ, मैं याहू सेंड मेल करता हो हूँ गया। अभी 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 सेंड करता हूँ अभी। जैसे ये आउटलुक ओपन हो गया, राइट, सर। वी आर एबल टू फाइंड द आउटलुक। अभी फ्रेश अकाउंट है, चलिए एक ईमेल भेज के देखते हैं हम अपने
azurelive218@gmail.com, दिस इज माय जीमेल अकाउंट, है ना। सर और इसको हम देते हैं टेस्ट मेल के नाम से दे देते हैं। दिस इज टेस्ट मेल फॉर, किसके लिए है ये टेस्ट मेल? एक्सटर्नल डोमेन, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डोमेन, है ना। जीमेल वगैरह आशु डोमेन एक्सटर्नल डोमेन सेंड करते हैं इसको। क्या क्या रीजन होते हैं अनडिलीवर्ड के? कभी कभी क्या होता है ना, अनडिलीवर्ड हो जाता है मैसेज, वेट करते हैं थोड़ी देर, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। डिलीवर्ड सेंड आइटम में आ गया है, इट मींस दैट कि आपकी मेल सक्सेसफुली पहुंच गई है जहां पे आपने सेंड किया है। आई एम गोइंग टू ओपन सर माय जीमेल अकाउंट, है ना। एक बार यहाँ पे ना मैं जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। azurelive218 आ गया, मेल आ गया यहाँ पे। दिस इज टेस्ट मेल फॉर एक्सटर्नल डोमेन, यही हमने किया था। तो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन शेयर नहीं है सर, पेज खाली दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बोलो। हाँ दिखाई दे रहा है ना, ये मेरी है। हाँ सर जीमेल का अकाउंट है और जीमेल सर अकाउंट पे हमने मैसेज को रिसीव कर लिया, ठीक है। सर चलो अगर रिवर्ट करते हैं, एक बार रिवर्ट करके देखते हैं। रिसीव्ड योर ईमेल, रिसीव्ड योर मेल, आ जाते हैं अपने इसमें। हाँ मतलब जीमेल से जीमेल आ से गया अपने ऑफिस 365 से ऑफिस 365 में रिवर्ट, बैक। यस सर। ठीक है, हमें मेल हाँ रिसीव सर। हो चुकी है, ठीक है। हाँ सर। गाइस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आपने अच्छा हुआ कि क्वेश्चन पुट अप कर लिया, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं सर, वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसलिए मैं क्वेश्चन हाँ उठाया। जी, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ होती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो वी नीड टू वर्क ऑन अपॉन आवर डोमेन। एक्चुअली सर क्या है कि हम लोगों ने हमारा यहाँ से एक मेल ना यूके को भेजे थे, तो फिर वहाँ डिलीवर हुआ नहीं। तो उन लोगों को पूछने से बोल रहे हैं कि उसको व्हाइट लिस्टिंग करना पड़ेगा वैसे। डोमेन को व्हाइट हाँ लिस्ट करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ना यहाँ पे अपने पास आने वाले टाइम पे है अपने पास इंटरनल डोमेन, एक्सेप्टेड डोमेन और आवर करंट डोमेन, तो वहां पे आपको ना डोमेन का नाम लाके व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा। तो उनको देना पड़ेगा हम लोगों का डोमेन वैसा। हाँ जी, आपको डिटेल भेजनी पड़ेगी और फिर वो व्हाइट हाँ लिस्ट करेंगे। अच्छा सर। चलो ये हो गया अपने पास, मेल हमने सेंड करके देख ली, मेल हमने रिसीव करके देख ली, और दोनों पार्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर ये ईमेल आप सेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अनडिलीवर्ड का मैसेज आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक्सटर्नल ईमेल से नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हो ना चीजों को, तो उस केस में आपका जो डोमेन है ना, जिस डोमेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ सर पे teachmecloud.net का इस्तेमाल किया, आप सर अपने केस में आप अपने केस में क्या करेंगे, जहां पे भी ये डोमेन आपने कॉन्फ़िगर किया है ना, वहां पे जाकर के एमएक्स रिकेट चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपका एमएक्स रिकेट प्रॉपर तरीके से सेव नहीं होता डेस्टिनेशन लोकेशन पे। सोर्स वाले लोकेशन में जब तक ये डिटेल्स आप अच्छे तरीके से सेव नहीं करोगे ना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, लाइक यू आर नॉट एबल टू सेंड ईमेल, मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। एमएक्स रिकॉर्ड मतलब कहाँ करना पड़ेगा ये सर? एमएक्स रिकेट जब आप डोमेन जहां पे ऐड करते हैं ना, वहां से। जो फिर तो फिर क्या, जो गोडैडी में जो डोमेन आप लोगों का क्रिएट हुआ है वैसा? हाँ, godaddy.com से जो डोमेन है उसको आप ज्वाइन करेंगे अपने इस पोर्टल के अंदर।
वो पार्ट कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर? ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे आगे, आ जाते हैं अपने पेज पे। दिस इज आवर एडमिन सेंटर। यूजर क्रिएट हुआ, यूजर का पासवर्ड वगैरह हमने सब कुछ चेंज कर दिया। अब बारी सर। आती है यहाँ पे यूजर को क्रिएट करने के बाद उस यूजर के अंदर दिखने वाली प्रॉपर्टीज पे आप अपने यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। हमने नाम से क्रिएट किया है, अलीबाबा नाम से क्रिएट किया है। वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ अलीबाबा, और आप देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारे सर। ऑप्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें। अलीबाबा यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर कई सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे कि ये इस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इसलिए वर्क परफॉर्म करता है। सो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि चीजें हमारी जो है क्लियर हो सके। और पहला है अकाउंट। अकाउंट में कई सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, जैसे पहला है प्राइमरी यूजर नेम, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द मैनेज एलियास। सो एलियास क्या होता है? एलियास इज अ टाइप ऑफ डुप्लीकेट नेम। एलियास क्या होता है? डुप्लीकेट नेम होता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू डू नॉट डिस्क्लोज आर आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी। प्राइमरी ईमेल आईडी हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, प्राइमरी ईमेल आईडी हम किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। दैट टाइम वी कैन प्रोसीड विद द एलियास नेम। उस केस में हम क्या करेंगे? एलियास को ट्रांसफर, एलियास नेम को यहाँ पे हम अटैच करने का काम करेंगे। सर Right. जीमेल में एलियास बना सकते हैं कि नहीं? सॉरी, जीमेल में एलियास बना सकते हैं कि नहीं, जो हम लोग जीमेल के पर्सनल? एडमिन, जीमेल के एडमिन सेंटर का राइट्स हमारे पास नहीं है ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो अभी हम मतलब तो वो हम पब्लिक पर्सनल प्रोवाइडर है ना, अकाउंट। पब्लिक प्रोवाइडर है। और एक चीज है, ये इसमें जैसे एडमिन, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है ना, तो मेरा अकाउंट में जैसे एक चीज, ये इंट्रा एडमिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो आइडेंटिटी से आप एक्सेस कर रहे हैं ना, हम्म। तो इंट्रा एडमिन का उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपने ऑफिशियल मेल आईडी यूज की है साइन अप के लिए? साइन अप के लिए ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल यूज किया है। ऑफिशियल नहीं, पर्सनल यूज किया है सर। जीमेल वगैरह की आईडी इस्तेमाल की आपने? नहीं नहीं, जैसे दूस हाँ, जीमेल, जीमेल से ही वो माइक्रोसॉफ्ट में मैप है, फिर उसी आईडी को उसमें मैंने यूज किया है। लाइसेंस कौन सा है आपके पास? मेरे पास तो अभी लाइसेंस ऐसे मिला था ऑफिस का लाइसेंस है 2021 का। नहीं नहीं, उससे उसमें एडमिन सेंटर नहीं रहता। आप या तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस परचेज करो, या तो फिर तब आप ऑफिस 365 का लाइसेंस परचेज करो। इसमें जैसे ये इंट्रा एडमिन सेंटर का साइन अप करते हैं ना, तो इसमें पर्सनल लेता ही नहीं है, वो बोलता है या तो स्कूल और बिजनेस का अकाउंट यूज करने को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो डोमेन मैंने लिया है उसको यूज कर सकते हैं, डोमेन जो खरीदा है। नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल से हो जाएगा। मैंने भी जीमेल अकाउंट से क्रिएट किया है। मैंने जो साइन अप किया है ना, वो जीमेल अकाउंट से क्रिएट किया है। लेकिन उसका नेम मैंने चेंज कर दिया था ना, तो चेंज कर, उसमें ऑप्शन था चेंज करने का, था नेम चेंज कर दिया था, तो वो तो स्कूल और मतलब ऑफिशियल ही दिखा रहा है। हाँ, एक बार रिमोट पे लेके देख लीजिएगा ना। चलो एक बार हम चेक कर लेंगे क्लास के बाद, थोड़ा सा टाइम मिलेगा उसमें, हम चेक कर लेंगे कि क्या है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो यूजर्स की प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, उन ऑप्शंस को क्लियर करते हैं कि क्या इनका टास्क क्या होगा। एलियस का ऑप्शन है कि जब हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट नेम मेंशन करते हैं ना, विच इज रिलेटेड टू, यू कैन से दैट, हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है लास्ट साइन इन। ये आपका लास्ट 30 डेज में जो भी साइन इन है ना, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ इसको लॉग बोला जाता है। और इस वाले ऑप्शन से तो कम, जब आप एज्यूर एडी से ओपन करोगे ना, तो आपको लोकेशन भी दिखा देगा कि आप दिल्ली लोकेशन से या पुणे लोकेशन से या मुंबई लोकेशन से आपने इसको लॉगिन किया। ठीक है। मतलब सर ओके। जो इंट्रा एडमिन से हाँ, है अगर क्या आप इसी को ना, ये रिपोर्ट अगर आप इंट्रा एडमिन से ओपन करोगे ना, तो इट विल सर? शो यू अ लॉट, इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। आप देखिए यहाँ पे
धीरे धीरे लॉग्स जनरेट होगा। यहाँ पे आपको लोकेशन, आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस, इवन आपकी जो करंट लोकेशन है ना, उस करंट लोकेशन का भी दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, सही बात है सर। है ना? तो ट्रेसिंग के लिए अगर आपके पास एडमिन है तो एडमिन बंदा कहीं से भी देख सकता है। जैसे कोई मेल आई है आपके पास, है ना, और आइडेंटिफाई करना है कि भाई आप ही ने मेल भेजा है या किसी ने आपके यूजर आईडी पासवर्ड को लेकर के किसी दूसरी लोकेशन से मेल भेज दी, तो वो बंदा आइडेंटिफाई हो सकता है कि हाँ ये मैसेज इसके थ्रू मैनेज किया गया था। ऑलराइट अच्छा प्लीज। सर, ओके सर। यस। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे यूजर्स की प्रॉपर्टीज में अभी हमें आए और ये लॉग्स की डिटेल हो गई। उसी प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है, साइन आउट। साइन आउट क्या होता है? साइन आउट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ना रिवोक कर देते हैं, सेशन को रिवोक कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिवोक द सेशन? रिवोक का मतलब है सर, जो कि जहाँ से भी आप लॉगिन कर किए होंगे, जितना भी मतलब जगह से आप लॉगिन किए होंगे, वो सब एट ए टाइम पूरा का पूरा साइन आउट हो जाएगा। रिफ्रेश करने के टाइम साइन आउट हो जाएगा। और मानो कि आपका मेल आईडी दूसरा कहीं जगह से आप मतलब कुछ कहीं जगह पे जाके आप मेल आईडी लॉगिन किए थे और पासवर्ड भूल गए हैं, तो बंद करना भूल गए हैं और चले आए हैं। फिर उसी टाइम पे आप बोल दिया कि एडमिन को कि वो जगह पे मैं बाहर में मैं खोला था ये इसको मेल को मैं बंद करना भूल गया हूँ, तो फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। टोटली जो जगह से भी लॉगिन होगा वहाँ से भी बंद हो जाएगा, हर जगह से। Exactly. So we can use it for uh, to sign out our user account from everywhere. गलती से आपको फील आया कि लाइक यू फील लाइक कि हमारी जो मेल का पासवर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ने एक्सेस कर रखा है या हमारी मेल कहीं ना कहीं एक्सेस हो रही है। सो इस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे टू साइन आउट आवर अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर, जहां से भी लॉगिन किया गया है। अगला ऑप्शन है ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ like for the purpose of our पासवर्ड भूल गए या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप यूजर अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं सो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट, दूसरा ग्रुप। दूसरा मेल आईडी इसमें डाल सकते हैं सर। वही मेल आईडी में जाके हम लोगों का पासवर्ड वहाँ से ये करेंगे, ओटीपी जो हाँ, जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ओके। तो वो वाला तो प्राइवेट ईमेल होगा ना आपका, फिर अगर आप ऑल्टरनेट पर्सनल ईमेल ईमेल एड्रेस एड्रेस, देंगे तो पर्सनल पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल। राइट? हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। रोल हमने कोई असाइन नहीं किया। यू नो दैट द वर्क ऑफ रोल क्या होता है कि जब आप अपने यूजर को कहीं ना कहीं किसी को राइट्स देना चाहते हो कि सिस्टम एंड ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से काम करेगा, या फिर आपका वर्क एज ए टीम्स एडमिनिस्ट्रेटर, शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी होगा वो ऑप्शन हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है डिस्प्ले नेम। ये तो हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। एट्रीब्यूट्स इसको बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है डिवाइस। सो डिवाइसेस की बात करें तो आप अपने इस यूजर का इस्तेमाल करके अपने ऑन प्रोमाइसेस की डिवाइस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद बिट लॉकर की को सेव करना, उस यूजर उस मशीन को लॉगिन करना, उसका पासवर्ड रीसेट करना, कई सारे टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। सो अभी हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, बट वी आर एबल टू कनेक्ट विद ऑन प्रोमाइसेस। अब आ जाते हैं लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन पे। तो लाइसेंस एंड एप्लीकेशन के केस में वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं विच इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट यू हैव। अगर आपको मॉडिफाई करना है लाइसेंस को तो दिस ऑप्शन विल हेल्प यू। ठीक है, यहाँ से आप अपने लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर
एक से ज्यादा लाइसेंस अगर आपको लगाने हैं तो वी कैन ऐड मोर देन वन लाइसेंस ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। ओके। ठीक है, अगला ऑप्शन है ओके विच इज रिलेटेड टू द ईमेल। सो मेल पे अगर हम क्लिक किए तो इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट ईमेल साइज, द मेल साइज इन द सेंस की मेल बॉक्स साइज की बात करें। ठीक है, जो आपका यूजर है उसका मेल बॉक्स साइज क्या होगा वो लाइक यू शुड नो अबाउट। 50 GB का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, 50 GB ऑफ स्पेस हमें दिखाई पड़ रहा है इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप अपने इनबॉक्स में 50 GB का डेटा, 50 GB तक का मेल स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इज दैट करेक्ट? यस। सर, इसका भी बढ़ाने का मतलब चांसेस है, बढ़ा सकते हो ना ऐसे लाइसेंसिंग परचेज करके, या कुछ ऐसा होगा ना? जैसे कि मेल बॉक्स का साइज में बढ़ाना चाहता हूँ, तो हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? मेल बॉक्स साइज के बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। ऐड ऑन आप मैसेज परचेज कर सकते हो जिसका कॉस्ट अलग जाएगा, और दूसरा अगर आप ऐड ऑन नहीं यूज कर रहे हैं ना, अगर आप ऐड ऑन यूज नहीं कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो प्रोसीड विद आर्काइव मेल बॉक्स। क्या करते हैं आर्काइव मेल बॉक्स में, क्या होता है कि जो पुराने मेल्स रहती है, जैसे आपने कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया फ्रॉम द ईयर ऑफ 2015, सर 2015 से आपने वर्क स्टार्ट किया कंपनी के अंदर, एंड नाउ इज लाइक 2024 है ना, सर 10 साल के आसपास हो गए। तो आपने स्टार्टिंग के जो डेज है ना, स्टार्टिंग के जो डेज है, उस स्टार्टिंग के डेज की ईमेल को आप आर्काइव में ट्रांसफर कर सकते हो। ऑलराइट, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि आर्काइव यहाँ से ही करना पड़ेगा सर, या कहाँ नहीं से, नहीं, कैसे करेंगे? एडमिन सेंटर से आर्काइव होगा। अच्छा 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 अच्छा। को सर इंटरप्राइज वोल्ट बोलते हैं ना? हाँ जी, इंट्रा हाँ जी, एडमिन से। इंट्रा एडमिन सेंटर से। इंटरप्राइज बोलते हैं ना उसको? इंटरप्राइज क्या बोलते हैं? इंटरप्राइज वोल्ट। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज प्रोडक्ट बोलते हैं वहां पे जहाँ से हम इसको परचेजिंग करते हैं। नहीं सर, वो अपार्ट फ्रॉम, इंट्रा एडमिन के बारे में बोल रहे हैं। हाँ इंट्रा हाँ, एडमिन का मतलब क्या है, वो वैसा बोल रहे हैं? इंट्रा एडमिन पोर्टल बोलते हैं उसको। जैसे कि आजियोर पोर्टल को अभी इंट्रा एडमिन पोर्टल बोलते हैं। हम्म। अच्छा। हेलो। आई कैन हियर यू, प्लीज। नहीं सर, मैं बोला कट गया था लाइन। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मेल बॉक्स हो गया। मेल बॉक्स साइज को आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जो भी रिक्वायर्ड है आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगले पार्ट की बात करें। सो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें मेल बॉक्स परमिशन है। मेल बॉक्स परमिशन क्या होती है? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? नो सर।
सर सेंड रिसीव रीड करने का वो सब परमिशन दिया जाता है, उसमें रीड कर सकते हैं। ओनली प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करने का एक प्रोटेक्ट मेल सेंड करने का। मैं कभी किया नहीं ना सर। ये शेयर मेल बॉक्स है सर, ये क्या है ये? लाइसेंस जैसे जिसका लाइसेंस डिफरेंट रहता है ना, तो कोई ऐसा मेल होता है, जैसे मैंने फेस किया था कि कोई उधर से बंदा प्रोटेक्टेड मेल भेजता है तो ओपन नहीं कर पाता है यूजर। तो उसका दोनों का लाइसेंस सेम होना चाहिए, तब जाके वो मेल ओपन होता है। उधर यूजर के पास राइट्स रहता है पर भी मतलब उसको ऑन प्रोटेक्ट करके सेंड करने का। कई सारे यूसेज हैं अपने पास। अगर हम इस ऑप्शंस की बात करें ना, तो कई सारे लाइक पार्ट इसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है रीड एंड मैनेज परमिशन, दूसरा है सेंड एज परमिशन, तीसरा है सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ दीज पार्ट्स। अगर आप रीड एंड मैनेज परमिशन देते हो, ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पे किसी भी यूजर, अभी हम किस यूजर की प्रॉपर्टीज पे हैं? अभी हम अलीबाबा। हैं अलीबाबा यूजर की प्रॉपर्टीज पे हैं, और इस यूजर की राइट्स को आप किसी दूसरे यूजर यानी AWS को राइट्स देना चाहते हो। आप किसको राइट्स देना चाहते हो? AWS को राइट्स देना चाहते हो। एक वो उनका मेन, मेल। अब ये बंदा जो AWS है, अलीबाबा के यूजर को, राइट, अलीबाबा के यूजर को के एक्टिविटी को ये मैनेज कर सकता है। मतलब जितना भी मेल आए वो देख सकता है ना सर AWS। हाँ, रीड एंड मैनेज परमिशन का मतलब है कि AWS जो है अलीबाबा के यूजर को, यूजर के इनबॉक्स में जितने भी मेल्स है ना, उनको देख सकता है, प्लस अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे। एडिट भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कंप्लीट राइट्स हमने प्रोवाइड कर रखी है। अच्छा 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 सर। बट सर इसको पूरा मेल बॉक्स का एक्सेस होगा, या फिर जब हम ये यूजर को ऐड करेंगे वो टाइम से जो मेल आएगी वहां से एक्सेस होगा? नहीं, जब से आप अटैच करेंगे उसके बाद से यहाँ पे चीजें आएंगी। उसका एक फोल्डर उसमें क्रिएट हो जाएगा। ओके। सेपरेट एक फोल्डर आप क्रिएट करेंगे कहाँ पर सर फोल्डर क्रिएट करेंगे? मेल बॉक्स में। अभी हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, सर है सर ना। ठीक है, ठीक ओके सर। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, यहीं पे मतलब यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर ईमेल वाले पार्ट में सेंड एज परमिशन है, सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन है। सेंड एज परमिशन का मतलब होता है कि अलीबाबा के अकॉर्डिंग, राइट, अलीबाबा के अकॉर्डिंग अलीबाबा के नेम से कोई मेल सेंड AWS कर सकता बंदा है, यूजर सेंड मेल सेंड कर सकता है। उसके पास जैसे मेल आए। हाँ, जिसको भी मेल भेजा जाएगा ना, वो नहीं समझ पाएगा कि अलीबाबा ने भेजा है या AWS ने भेजा है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप सेंड ऑन बिहाफ ऑफ पे क्लिक करते हैं, तो इस केस में जो हमारा जो रिसीवर होगा ना, उसको मालूम पड़ जाएगा कि AWS ने भेजा है अलीबाबा के कहने पे। अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ हिम हाँ अलीबाबा। जी, ऑन सर बिहाफ ऑफ मेल, उसमें लिस्ट आ जाएगी। अच्छा दोनों मेल दिख जाएगा सर वहां पे। एग्जैक्टली। यहाँ पे है ओनली अलीबाबा का दिखेगा। हाँ, सेंड एज परमिशन में ओनली अलीबाबा का दिखाएगा, लेकिन इसमें दोनों का मेल दिखाएगा। ठीक है सर। करेक्ट करेक्ट। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ पे क्लिक करते हैं और इसमें AWS को हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब अगर आप AWS पोर्टल को लॉगिन करते हो, राइट, अगर आप AWS पोर्टल को लॉगिन करते हो और उससे मेल भेजना चाहते हो, तो आप अपने जो आ, दूसरा ईमेल है ना, दूसरा ईमेल प्रोवाइडर है, लाइक एज अलीबाबा के नाम से आप ईमेल को सेंड कर पाओगे। सर यहाँ पे तो दो परमिशन इसको दे दिया हमने। हम्म ऊपर वाला परमिशन भी दिया पूरा फुल राइट्स,
नहीं नीचे नहीं वाला नहीं अभी नहीं परमिशन? नहीं अभी नहीं परमिशन दिए, अभी हम एक परमिशन दे रहे हैं, अभी केवल एक ही अच्छा परमिशन। अच्छा, मतलब खाली जो ऑन बिहाफ ऑफ वाला। ऑन बिहाफ ऑल परमिशन दिए हमने। अच्छा सर। चलो ठीक अगले है। स्टेप पे अगर हम AWS यूजर को लॉगिन कराते हैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में जाकर के, अच्छा सपोर्ट से लॉगिन किया है, ये लॉग आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वी जस्ट नीड टू ओपन अनदर पेज। चलिए अभी हमने जो पेज ओपन किया है ना, ये जो आउटलुक हम ओपन करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू आवर AWS यूजर, हम अभी AWS यूजर की प्रॉपर्टीज पे हैं, और इस AWS यूजर की प्रॉपर्टीज को अगर हम ओपन करते हैं ना, सो लेट मी ट्राई टू सेंड वन ईमेल, है ना, एक ईमेल सेंड करते हैं किसके बिहाफ पे, अलीबाबा की बिहाफ पे। सेलेक्ट करते हैं, न्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 2 का ऑप्शन आ रहा है, बट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है ना, ये आप ऐड कर लो अपनी तरफ से, शो फ्रॉम वाला ऑप्शन आप अपनी तरफ से ऐड कर दोगे, ठीक है। तो AWS से हमें नहीं भेजना है, आई वांटेड टू सेंड विद द हेल्प ऑफ Alibaba, क्योंकि राइट्स हमने इसका दे रखा है। नाम दे देते हैं यहाँ पे, किसको भेजना है, तो लेट मी सेंड टू Azure Live, एक्सटर्नल वाली है ना, Azure Live 218, दिस इज टेस्ट ईमेल, सेंड कर देते हैं इसको। Back to the Gmail and let's see. ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल किस नाम से आ रहा है, मेल अलीबाबा, ठीक है, अलीबाबा सर। अलीबाबा के नेम से आ रहा है, भेजे और भेजा है AWS ने, हम्म। तो ऑन ए- बिहाफ आप ये ईमेल आपके पास रिसीव हो रहा है, बट और सेंड करने वाला कोई दूसरा है, और जो रिसीव किया है वो लाइक है, जब उसको लगेगा कि लाइक ये द ऑनर इज लाइक आवर Alibaba यूजर। ये सर, इधर तो कुछ दिखाया नहीं मेल की, जैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ का कुछ आया नहीं। तो बोला था कि ऑन बिहाफ ऑफ का कुछ आएगा, जैसे कि अलीबाबा नहीं है, उसके जगह पे ये सेंड किया है।
जो एक्सटर्नल यूजर है ना, जो एक्सटर्नल डोमेन है ना, उसकी वजह से ये हम्म, दिखा रहा है। अगर आप अपने ऑफिस 365 के ईमेल आईडी से इस्तेमाल करोगे ना, अगर आप सर ऑफिस 365 के ईमेल आईडी यूज करोगे ना, तो वहाँ ऊपर पे टॉप पे दिखाई पड़ के आ जाएगा कि लाइक the message that you received on behalf of this particular user. अच्छा, ओके। हम्म, तो ये अपने पास हो गया परमिशन के अंदर जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, यूजर के अंदर जो परमिशंस दिखाई पड़ते हैं उनकी डिटेल्स हो गई। और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ईमेल एप्लीकेशन। अगर आप ईमेल एप्लीकेशन की बात करें ना, तो यहाँ पे जब आप मैनेज ईमेल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करते हैं, सो इट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ये किस मल्टीपल एप्लीकेशन दिखाई पड़ रहे हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल दिखाई पड़ रहे हैं, नॉट एप्लीकेशन। सर जिनमें से आउटलुक ऑन वेब एप्लीकेशन है, आउटलुक ऑन डेस्कटॉप है, एक्सचेंज वेब सर्विसेज है, मोबाइल एक्सचेंज एक्टिव सिंक है, और IMAP है, और POP3 है, SMTP भी है। ठीक है। सो बेसिकली जब आप अपने ऑफिस 365 की सर्विसेज को किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, जैसे आउटलुक हम क्या करते हैं ना, इंस्टॉल कर लेते हैं, सर राइट? हम लोग आउटलुक डिसाइड कर लेते हैं। आउटलुक डेस्कटॉप में हम लोग एप्लीकेशन को लोड कर दिया, तो ये वाला फिर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो टिक रहेगा तभी जाके इसमें आएगा, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट, करेक्ट। सो लाइक आप अपनी ईमेल को ना, आप अपनी ईमेल को जैसे मोबाइल में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, या फिर डेस्कटॉप पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, या फिर वेब पे एक्सेस करना चाहते हो, सो उस सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, उस सिचुएशन में क्या करना होगा, ये अगर ये प्रोटोकॉल अलाउ है, ठीक है, अगर ये प्रोटोकॉल अलाउ है या लॉगिन कर रखा है, then you are able to map your email ID to the on premises. तो Got it what I'm यूजर saying? को यहाँ से ये कर सकते हैं ना, यहाँ से भी हम लोग रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं मेल को। यहाँ मान यहाँ से अगर यहाँ- आपने IMAP हटा दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने POP3 और IMAP हटा दिया और इसको सेव कर दिया, सर ठीक है। अब आप नमें चाहते हो कि ये हमारा रिव्यू आउटलुक ऑन प्रोमाइसेस पे कॉन्फ़िगर करना, तो आपका हम्म, ये जो यूजर है जिसकी प्रॉपर्टीज पे हम हैं अभी, अलीबाबा यूजर को हम ऑन प्रोमाइसेस आउटलुक पे कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सही बात है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, बैकएंड से इसको ब्लॉक कर रखा है, बैकएंड से आपने इसको क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। ब्लॉक करके रखा है। जैसे कि रहता है आईमैप का जो, आईमैप का एक रहता है एड्रेस, और फिर पॉप पॉप का एक एड्रेस रहता है, पॉप 3 का। वो करेक्ट, एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। एग्जैक्टली, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो गया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी जब किसी कंपनी के लिए आप सर, ईमेल सर्विसेज को मैनेज करोगे। अगले पार्ट धन्यवाद। पे चलते हैं, अभी ईमेल वाले पार्ट पे ही रहते हैं, ईमेल पार्ट पे भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूज केसेस, जिसमें से है एक है ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, जिसको गैल बोला जाता है। सो ग्लोबल एड्रेस लिस्ट क्या होता है? ग्लोबल एड्रेस लिस्ट जहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ फोन बुक, ये क्या होता है, फोन बुक की तरीके से होता है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो यूजर्स है ना, उनकी ईमेल आईडी स्टोर होती है। बेनिफिट इसका ये है, मल्टीपल ईमेल आईडी का गैल में स्टोर होने का बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो ना, तो आपको पूरा ईमेल आईडी टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सिर्फ पहला अक्षर टाइप करते हैं, पहला वर्ड टाइप करते हैं, एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीट ईमेल एड्रेस, राइट? तो फिर सर एक ऐड करके हम लोग देखते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली एडेड, हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे ये अपने पास ईमेल है, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी को मेल सेंड करना चाहता हूँ, अलीबाबा पे है, AWS को सेंड करना चाहते हैं। सो जब आप पहला वर्ड टाइप करोगे ना, ये लिस्ट देगा, ये जो लिस्ट आ रही है ना, गैल की वजह से आ रही है, अच्छा, ये लिस्ट जो है गैल की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम हटा सकते हैं ऐसे भी? आप इसको नो शो कर सकते हैं, नो आप शो कर इस सकते
हाँ नो शो कर सकते हैं ना, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे ना, तो ये अभी क्या है, शो इन ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको नो शो कर दो, बस सिंपल। अब आपकी जो अलीबाबा यूजर है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा। अब अगर आपको कोई पर्सनल सिक्योरिटी लाइक आपने पर्सनल काइंड ऑफ चीजें मैनेज करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू ऑथराइज एनीवन, जैसे कि है एक ना। यूजर छोड़ के चला गया और उसका यूजर आईडी अभी भी इसमें है, ग्लोबल लिस्ट में है, और उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, मैनेज कर हाँ सकता हूँ एग्जैक्टली। सर। ओके सर। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ये गैल की डिटेल हो गई, और एक बार बैक आ जाते हैं इसमें, लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन, email forwarding. So what do you think about the email forwarding? Any input about the email forwarding? ईमेल फॉरवर्डिंग का मतलब है सर, जैसे कि आप छुट्टी पे है और फिर आपका कोई आपको मेल कुछ दे रहा है और आप रिसीव ने मतलब करना नहीं चाहते हैं उस टाइम पे, जो टाइम पे आप छुट्टी पे है, तो फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा कि आई एम ऑन लीव, वैसा करके कुछ लिख देना है और उसमें वो ही फॉरवर्ड हो जाएगा। जो यूजर आपको भेजता है मेल उसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा वही वाला मैसेज। ऑटो रिप्लाई वाला मैसेज हम्म। सर, वो तो ऑटो रिप्लाई का ना रहता है। ऑटो रिप्लाई अलग है, मेल फॉरवर्डिंग अलग है। ऑटो रिप्लाई इज अ सेपरेट पार्ट ना, कि लीव पे जा रहे हो तो ऑटो रिप्लाई कर दिया आपने। सर, आप छुट्टी पे हैं और मैंने आपको मेल किया, आपने उसमें एक कुछ लिख रखा है, वो फिर रिप्लाई आ गया कि हाँ आप छुट्टी पे हैं, तो नहीं, वो यहाँ पे आएगा, ये ऑटोमेटिक रिप्लाई पे आएगा। हम यहाँ पे है मेल अच्छा, फॉरवर्डिंग पे, ईमेल फॉरवर्डिंग पे। सो थोड़ा ईमेल फॉरवर्डिंग, सॉरी, एक बार और समझाइएगा ईमेल फॉरवर्डिंग वाला। फॉरवर्डिंग, ईमेल फॉरवर्डिंग में जैसे आप अलीबाबा पे हैं, आप चाहते हो कोई अलीबाबा बंदा जो है छुट्टी पे है उसको डिस्टर्ब ना करें, बट जो उसका कन्वर्सेशन है ना, जो उसके पास क्लाइंट की ईमेल्स आ रही है ना, उस क्लाइंट को ईमेल की ईमेल को हम किसी दूसरे ईमेल पे सेंड कर देते हैं, समझ AWS गया पे सर। सेंड कर देते हैं, ठीक है, aws@phpcloud.net, ठीक है, ये हमने ईमेल दे दिया। कीप अ कॉपी ऑफ फॉरवर्डेड ईमेल इन दिस मेल बॉक्स, क्या चाहते हो कि आपके पास भी एक कॉपी बचे और एक कॉपी जो है सामने ही जाए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कॉपी आप अपने पास खुद के लिए रख सकते हैं और एक कॉपी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप चेक मार्क सर करोगे तो दोनों के पास एक एक कॉपियां बची रहेंगी। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो सिर्फ उस बंदे के पास एक कॉपी जाएगी और बीच वाले मीडिएटर को कोई भी कन्वर्सेशन नहीं रहेगा। चलिए हम इसको करते हैं चेक मार्क और करते हैं सेव। अब सेव करने के बाद वी सक्सेसफुली एडेड वन फॉरवर्डेड ईमेल, किसके लिए, अलीबाबा के लिए। AWS खाली सर ये AWS के पास ही जाएगा ऐसा, हाँ, तो दूसरा लोगों के पास नहीं जाएगा वैसा। ये मानो कि इधर बहुत AWS के पास भी जाएगा, और जो मेन है ना वो भी आपके पास जाएगा, जो अलीबाबा है उसके पास भी एक पेज, एक इसमें कॉपी आएगी, दो तीन एक लोगों कॉपी। को अच्छा। तो नहीं, जो मैं बोल रहा फॉरवर्ड था, मेरा मेरा कहने का मतलब अलग है कि मानो कि ये फॉरवर्ड ईमेल एड्रेस जो एड्रेस को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे वही एड्रेस को ओनली फॉरवर्ड मैसेज जाएगा। हाँ जी, दूसरा हाँ जी। दूसरा नहीं नहीं, लेकिन दूसरा यूजर हम लोग को मेल भेज सकते हैं, वैसा है। नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहे हो, फिर से नहीं नहीं, बोलो। मानो कि इधर एक ही यूजर को हमने दिया है, इधर फॉरवर्ड हाँ, ईमेल एड्रेस पे आप AWS इसको दिया है, तो फिर एक ही यूजर से जब भी मेल आएगा तभी वो वाला मैसेज उसी को ही जाएगा और एक मैसेज हम लोगों को मेरे पास रहेगा, जैसे अली वाला के पास। और बाहर से कोई भी भेजता है मेल तो फिर मैं ये कर सकता हूँ,
मानो कि एक ही यूजर को मैं ये करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ कि उसी से जब भी मेल आएगा मेरा वहीं पर एक फॉरवर्ड मैसेज जाएगा कि मैं नहीं हूँ करके, ऐसा पार्ट है ये? ऐसा नहीं भाई। अच्छा अच्छा। ईमेल फॉरवर्डिंग क्या करता है, ईमेल फॉरवर्डिंग में सिंपल सा बंदा कोई भी सेंडर कोई भी हो सकता है। सर हम ईमेल फॉरवर्डिंग के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज पे हैं? अली हम बाबा है की प्रॉपर्टी। अलीबाबा की, ठीक है। सर ये हमारा यूजर है। अब अलीबाबा जो है ना लीव पे है। सर ऑन लीव फॉर 10 डेज, ठीक है। बट ये जो बंदा कन्वर्सेशन करके गया था क्लाइंट से ना, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गॉट इट। सो हम उसको लॉस नहीं होना चाहते, उसको लॉस नहीं करना चाहते, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो एक टीम का मेंबर है AWS के नाम से, ठीक है। ये टीम का मेंबर है AWS के नाम से। अब क्या होगा कि इसने क्या किया, फॉरवर्डिंग लगा दी। अली बाबा ने फॉरवर्डिंग लगा दिया। हम्म, अलीबाबा ने फॉरवर्डिंग लगा दी AWS के लिए। अब दुनिया का कोई भी बंदा abc@gmail.com, ठीक है, इस ये मेल भेजे xyz@teachmecloud.net, ये मेल भेजे। कोई भी बंदा मेल भेजता है, दुनिया का कोई से भी बंदा मेल भेजता है, सर अलीबाबा को मेल जाएगी और वो ईमेल फॉरवर्ड होकर के किसके पास आएगी, AWS पे AWS आएगी, के। ठीक है। अच्छा तो इसमें हम एक ही बंदे के ऊपर टेम्परेरी बेसिस पे, हमेशा परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस के लिए हमने एक ईमेल एड्रेस असाइन कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। टेम्परेरी ओके बेसिस सर पे ओके, हमने ईमेल एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है सर ओके, समझ गया। चलो, वी ऑलरेडी एडेड। अब हम एक ईमेल सेंड करके देखते हैं। दिस इज द अलीबाबा यूजर, बट अलीबाबा से नहीं भेजते हैं हम। I'm going to send email with my root account. सेंड करते हैं अलीबाबा को। ठीक है, ये हमने अलीबाबा को भेजा और किसके पास जाएगी ये ईमेल, AWS के पास जाएगा। AWS के पास जाएगी। आ गई, दिस इज आवर ईमेल। AWS का। AWS की ईमेल आ गई। हम AWS सॉरी हमने कॉपी बनाया था अलीबाबा ना, और AWS दोनों पे। दोनों पे आएगी। तो यहाँ पे हाँ भी आ रही है, दिस वन इज आवर AWS अकाउंट, दिस इज आवर AWS अकाउंट, है ना। और सर यही मेल आपके अलीबाबा पे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या दे रखे हैं, कीप करके रखे हैं उधर, कॉपी करके टिक रखा है मार कि के। भाई मेरे को आइडिया होना चाहिए कि एटलीस्ट कौन सा मेल आ रहा है, कौन सा मेल। कौन सा मेल आ रहा है, कि बंदे के साथ भी ना लाइक ट्रांसपेरेंसी हो कि ठीक है, हम जब अवेलेबल नहीं थे तो उस सिचुएशन में कितने लोगों ने हमें मेल फॉरवर्ड वगैरह किया है, राइट।
दिस इज अबाउट द पार्ट, दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। और अगले पार्ट पे चलते हैं, यूजर्स की ही प्रॉपर्टीज में देखते हैं अभी आगे क्या ऑप्शन हमें मिलता है। सो स्टिल वी आर ऑन पेज ऑफ अलीबाबा यूजर। ईमेल के ऑप्शन में लगभग सारी चीजें हो गई। अप्लाइड मतलब एक कॉन्फ़िगर है। ये है ऑटोमेटिक रिप्लाई। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हो, कौन सा मैसेज लिखना है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आई एम आउट ऑफ ऑफिस राइट टिल 1st Jan 2025। एनी क्यूरी प्लस प्लीज मेल डिफरेंट हाँ, ईमेल आईडी। कुछ भी आप जो है ना अपने मैनेजर की मेल आईडी या कांटेक्ट नंबर वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। सो जब ये आप यहाँ पे सेट कर देंगे, दो चीजें रहेगी। ये रिप्लाई रहेगा, तो कोई बंदा मेल भेजेगा या टीम्स पे पिंग करने की कोशिश करेगा वहां पे। दूसरा, सेंड ऑटोमेटिक रिप्लाई टू सेंडर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सेंड ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू द एक्सटर्नल सेंडर। ठीक है। अगर आपको सेम मैसेज आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जीमेल का कोई बंदा आपको मैसेज सेंड कर दिया, याहू मेल का, हॉटमेल का कोई बंदा मैसेज सेंड कर दिया, तो उस केस में उस बंदे को भी ये मैसेज जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना, ऑल एक्सटर्नल सेंडर। या फिर आप केवल उन्हीं को रखना चाहते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो आप उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट प्लीज। यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलो, सर ये हमने सेटअप कर दिया। हाँ जी प्लीज गो अहेड। हाँ सर, मैं जो प्रीवियस वाला स्क्रीन सर, एक क्वेश्चन था मेरा अभी जो हाँ ऑटो ऑटो रिप्लाई पे हाँ अ, इधर ही सर, ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, सेंड ऑटोमेटिकल रिप्लाई टू सेंडर आउटसाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का एक सेंड रिप्लाई ओनली सेंडर इन दिस मेल बॉक्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरा हाँ जो जी जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेगा उसने को जाएगा। हाँ और जी। ये नीचे वाला एट ए टाइम ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं ना? नहीं, रेडियो बटन है ना, एट ए टाइम एक ही होगा। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। तो सर इसमें कैसा होगा, ये जो ऊपर वाला है ना, तो वो हमारे सेम ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज तो ऑलरेडी जा रहा है इनसाइड द हाँ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम्म, अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं ना अगर नीचे वाले सेक्शन में, तो उसमें पहला ऑप्शन बता रहा है सेंड रिप्लाईज ओनली टू द सेंडर इन दिस मेल बॉक्स कॉन्फिडेंस। तो वो जो लिस्ट तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाले ही होते हैं ना सर उसमें, नहीं और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, वालों को तो हम। नहीं कॉन्टैक्ट में हमेशा एक्सटर्नल ईमेल आईडी रहती है। कॉन्टैक्ट जो हम्म, ओके। होता है ना वो उसमें भी हाँ। एक्सटर्नल ईमेल आईडी को सेव करके रखते हैं गैल के सर अंदर, कि इन अच्छा फ्यूचर हमें कभी भी मेल की जरूरत पड़ेगी तो हमें याद ना रखना पड़े, वो कॉन्टैक्ट से हम सेव कर लेते हैं। सर, ऑटोमेटिकली वन टाइम ओके। हम लोग जिसको भी सेंड करेंगे मेल, वो वाला मेल हाँ, हम लोगों का ग्लोबल में रह जाएगा स्टोर होके। ग्लोबल में रह जाएगा, करेक्ट। अच्छा अच्छा सर। नहीं, कुछ ईमेल रहती है ना जिनको आप सेव करके रख लेते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हम्म। वो तो वाला वो भी ऑप्शन आप, तो कहाँ पर रहता है वो नहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट में? कॉन्टैक्ट में हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में हो जाएगा। अच्छा, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट सर कहाँ पर थोड़ा दिखा दीजिए उसको।
कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करने के लिए आप यूजर्स की प्रॉपर्टीज में आ जाओ, जहाँ पे एक्टिव यूजर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, दिस इज द पैनल, यहाँ पे आप ऐड करते जाओ बंदों को, जितने भी ओके नंबर ऑफ यूजर्स आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे यूज ऐड कर सकते हैं। चलिए एक दो ऑप्शन और हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। ये हो गया ईमेल के अंदर सारी चीजें, और आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लास्ट में, सबसे लास्ट में, कन्वर्ट टू शेयर्ड मेल बॉक्स। ठीक है, आप अपने एग्जिस्टिंग मेल बॉक्स को अगर शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, बट क्वेश्चन ये है कि शेयर्ड मेल बॉक्स में किस सिचुएशन में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस कि उस बंदे की मेल को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट कब होगी। ठीक है, सो बेसिकली शेयर्ड मेल बॉक्स में आप तब कन्वर्ट करेंगे जब बंदा कंपनी छोड़ के जा रहा है और आपको उसकी कन्वर्सेशन की डिटेल्स चाहिए कि उस बंदे ने क्या क्या मेल्स वगैरह किए हैं अभी तक। सो नाउ इन दिस सिचुएशन यू ऑलवेज कन्वर्ट द ईमेल फ्रॉम नॉर्मल मेल बॉक्स टू द शेयर्ड मेल बॉक्स। नॉर्मल मेल बॉक्स से आप शेयर्ड मेल बॉक्स में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट करेक्ट? या क्लियर या ठीक है, और शेयर्ड मेल बॉक्स का डेडिकेटेड चैप्टर है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि एक तो ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग मेल को कन्वर्ट कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यू कैन कन्वर्ट योर मेल बॉक्स, यू कैन क्रिएट योर मेल बॉक्स, आप अपना मेल बॉक्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नहीं दोनों नहीं, तरीके के मैं बोल होते रहा हूँ कि सर ये जो कन्वर्ट शेयर्ड मेल बॉक्स जो है, मानो कि एक हैं। बंदा छोड़ के चला गया, वो उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड तो हम लोग ये कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करके भी हम लोग उसका मेल भी हम लोग उसके पास जाएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाएगा उसके पास। आपको अच्छा डिवोट करना पड़ेगा, नॉट ओनली द मल्टी फैक्टर की का कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टी फैक्टर का केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस भी तो आप देंगे ना। हाँ तो हम जिस दिन बंदा जाता है, जिस दिन उसका बोर्डिंग रहता है ना, हम उसका हाँ सर। लाइसेंस उठा करके दूसरे यूजर को असाइन कर देते हैं। नहीं तो आप जो बिलिंग वाला पार्ट है ना वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा वो भी ठीक है, अच्छा, वो लाइसेंस को उठा के दूसरे यूजर को हम ये कर देंगे, लेकिन अगर ये जो हमारे मैं पास ईमेल हाँ यूजर नहीं है ना तो हम उसका लाइसेंस उसको उसके लाइसेंस को मिस यूज नहीं करेंगे ना, हम लाइसेंस को इस्तेमाल कर लेंगे किसी दूसरे यूजर के साथ। अच्छा, उसी दिन से फिर काउंट हो जाएगा वो यूजर के हाँ लिए। जी, हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा हम्म, बच जाएगा कि नए बंदे की जो हायरिंग हुई है उसको हमने सर सेम लाइसेंस असाइन कर दिया, नया लाइसेंस खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, फिर मेल बॉक्स को इधर ही कन्वर्ट टू शेयर मेल बॉक्स करने से, हाँ मेरे मानो कि मैं करूंगा कन्वर्ट टू शेयर मेल बॉक्स, तो मेरा मेल बॉक्स के साथ वो अटैच हो जाएगा ऐसा। हाँ, वो सारी मेल बॉक्स आपकी शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और शेयर्ड मेल बॉक्स के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती कभी भी। अच्छा ठीक है ठीक है, सर। सो ये अपने पास हो गया डिटेल्स रिलेटेड टू द यूजर्स प्रॉपर्टीज, हमने मोस्टली प्रैक्टिकल करके देखे हैं, आप भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है वन ड्राइव, तो वन ड्राइव में आपको स्पेस कितना मिलता है यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस। बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस हमने यहाँ पे दिया है, तो लगभग 1 TB का स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। यू कैन ऑल्सो एडिट दिस स्पेस, आप नहीं चाहते हैं कि पूरा स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप इस यहाँ से जाके मॉडिफाई कर सकते हैं कि 500 GB दे दिया, 250 GB दे दिया, 200 GB दे दिया स्पेस बचाने के लिए, तो यहाँ पे कैपिंग लगा सकते हैं। दूसरा, रिटेंशन टाइम जो रहता है उसका 30 डेज के लिए रहता है। 30 दिन तक आप अपने ईमेल का इस्तेमाल कर पाओगे, आप अपने डिलीटेड डेटा को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 डेज तक के लिए ये वैलिड रहेगा कि आप अपने यूजर आईडी के जो भी डेटा यूजर ने ट्रांसफर किए थे या गलती से डिलीट हो गया ना, उसको 30 दिन के अंदर रिवर्ट बैक करा सकते हैं। अच्छा ऑल क्लियर गाइस? ठीक है सर, लेकिन सर और एक रह गया उसी में, जो प्रीवियस वाला ऑप्शन था ना, प्रीवियस वाला ये क्या था, मेल कौन था सा? ना। हाँ, कौन सा ऑप्शन रह गया? हाँ, ये वाला जो लास्ट का जो एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज, हम्म, ये वाला लास्ट को ये जो है ये मोर। एक्सचेंज एडमिन पोर्टल पे ले जाएगा आपके यूजर को। दिस इज द पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जिसमें आप
अलग तरीके के ऑप्शन पाएंगे। अदर्स में जाकर देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको आर्काइव मेल बॉक्स और कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स ऑप्शन वही है, ठीक है, ऑप्शन वही है, सॉरी यूजर वही है, बट इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपके पास ज्यादा बढ़ गई है, अच्छा, फीचर्स ज़्यादा हो गया है। फीचर्स आपके पास आ गया। अच्छा सर, ठीक है। आर्काइव मेल बॉक्स ना, ये इधर ही है आर्काइव का, आर्काइव मेल बॉक्स मैनेज एक्सचेंज मेल का पार्ट, आर्काइव। एक्सचेंज का पार्ट है। अच्छा अच्छा, एक्सचेंज का पार्ट है। इसको सर अभी थोड़ा बोल सकते हैं कैसा, मतलब इसे कर सकते हैं वैसा, तो अभी क्लियर हो जाएगा स्टेप आर्काइव बाय वाला। स्टेप चलेंगे ना, यहाँ से वहां चल के खिचड़ी पकाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वी जस्ट नीड टू ठीक स्टार्ट ठीक है वन सर, बाय ठीक है। वन करके ना। हाँ ठीक यहाँ है पे सर, हम, ओके यहाँ चल। पे ऑप्शन दिखा यहाँ पकड़ लिए, वहां पे ऑप्शन दिखा वहां पकड़ लिए, फिर कोई नहीं वे नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं So नहीं नहीं सर, it वो will help you to create your own document as well. It will help you to सर set up your own kind of lab, या किसी कंपनी के लिए भी हम काम करने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा सर। पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे अपने आप को, इन्वेस्ट करेंगे टाइम, और डेफिनेटली जब हम 2 महीने बाद या 1 महीने 1.5 महीने बाद जब हमारा क्लियर हो जाएगा ना, सारी चीजें सर कंटेंट क्लियर हो जाएंगे, आई थिंक देन वी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली। ओके सर, ओके ओके ओके। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑफिस 365 इंजीनियर के लिए, जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर अकाउंट और डिलीटेड यूजर। ये खत्म करने के बाद टीम्स और ग्रुप का पार्ट देखेंगे। टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम, और लेट मी गो थ्रू द ऑल पॉइंट दैट वी डिस्कस। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वी कैन डिस्कस। सर इसका गूगल ड्राइव का सर कितना दिन तक रहेगा हमारे पास ये एक्सेस? ये आपका रिकॉर्डिंग परमानेंट के लिए रहेगी, यू कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, है ना। अच्छा सर, अच्छा सर, ठीक है, ओके। जो बार बार थोड़ा देखने से थोड़ा एग्जैक्ट क्लियर हो। ओके ओके। So any question guys, anyone want to ask सर any question ये related to the point? Sorry. हाँ सर, हम जो वन ड्राइव पे गए थे तो हम्म वहाँ पे हमको स्टोरेज मैनेज करने का ऑप्शन बता दिया। हमको उन्होंने 1 TB दिया है, बट हम हमारे हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे हाँ, ये जानना था सर, ये पर यूजर होता है वन ड्राइव का या फिर पूरे लाइसेंस का होता है, जो हमने लाइसेंस नहीं इसको पर असाइन यूजर का, किया है? पर यूजर जिसके पास लाइसेंस उसके पास इतना स्पेस, पर यूजर। तो, लाइसेंस तो पर तो यूजर होता है ना। हाँ, वो सर तो समझ गया। तो सर हम्म, इसको हम स्टोरेज फिर मैक्सिमम ही दे सकते हैं ना? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कम ना ना करें, ना, तो इसका कुछ आपको अगर बेनिफिट लगता होगा? है, आपको लगता है कि बंदे मिसयूज करेंगे, है ना, मोस्टली होता है, ओके आपको लगता है कि बंदे ओके मिसयूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में 200 जीबी दे रहे हैं आपको, 6 महीने बाद फिर इसको बढ़ा देंगे, हम 400 जीबी कर देंगे, 600 जीबी कर देंगे, ऐसे करके। जब बंदे के पास ओके स्पेस कम रहेगा ना, तो वो डर डर के यूज करेगा। अच्छा ओके, सर, नहीं मैं उसका समझ गया सर। वन ड्राइव का डाटा हम लोग देख सकते हैं क्या? मानो कि आज एडमिन कैन आई एक्सेस ऑल द डाटा व्हाट यूजर हैव सेव्ड विथ वन ड्राइव? डेफिनेटली वी कैन डू दैट, बट उसके लिए आपको ना बहुत सारी राइट्स, बहुत सारे मेल्स, अप्रूवल चाहिए उस यूजर का। नहीं, एज एडमिन मैं तो यूजर को सब एक्सेस दिया हूँ ना, इसलिए उसका भी मानो कि कुछ नॉन ऑफिशियली डाटा भी यूजर सेव करके रखते हैं। उसके हिसाब ऑन बिहाफ ऑफ दैट कैन वी एक्सेस दैट वन ड्राइव एज ए ऑफिशियल ड्राइव what we have given to user, and we know that user is use it as a personal storage device. So can we access that, and can we delete? वैसे कुछ हम लोगों का ये रहता है क्या सर? पॉलिसीज की लाइसेंस के हिसाब से पॉलिसीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें, जैसे कि
ऐसे कुछ कर नहीं सकते? एज ए स्टोरेज डिवाइस ओनली वो यूज करेगा? कैन यू हियर मी गाइस? हाँ सर। हेलो, यस यस देखो ये अनइथिकल हो जाएगा, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस, है ना। आप एडमिन हो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास राइट्स नहीं है कि किसी भी यूजर के डेटा को खुद से देख पाए। ऑफिशियल डाटा मानो कि वो मिसयूज कर रहा है ऑफिशियल का जो ड्राइव को, तो फिर हम लोग उसको कैसे मतलब मैनेज करेंगे, मैपिंग कर पाएंगे, ये कर आप पाएंगे कि? नहीं नहीं हाँ यार, देखो हमने पहले डिसाइड कर लिया ना कि हम पूरा स्पेस नहीं दे रहे हैं किसी को। तो हाँ। जब आप कम स्पेस दोगे ना, वो यूजर आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि कैन यू प्लीज इंक्रीज द स्पेस ऑफ माय वन ड्राइव। तब आप उस टाइम पे क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करो कि कैन यू प्लीज शेयर योर डिटेल, क्या क्या डेटा आपने रख रखा है अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। है ना। अच्छा। ऐसे बिना यूजर की परमिशन के हम नहीं देखेंगे, नो मैटर आप एडमिन हो या आपके पास सारे राइट्स हैं, वो अनइथिकल हो जाएगा। अच्छा। सर, कोई ये नहीं, डाउनलोड रिस्ट्रिक्शन भी लग जाता है ना इसमें? हाँ हाँ, सारे परमिशंस रहेंगी। जैसे मेरी कंपनी मेरे को सर दी हुई है, E1 लाइसेंस दी हुई है ऑफिस का, तो उसमें वन टाइप का एक्सेस है मेरे को। तो हम्म, मैं अगर पर्सनल डाटा उसमें मूव करूँ तो जो एडमिन है वो उसको एक्सेस नहीं ना कर सकता है? नहीं नहीं नहीं। या जैसे मैं ऑफिस का ही टीम्स यूज कर रहा हूँ तो आपका रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो वो एडमिन को पता नहीं चलेगा ना कि ये एक्सटर्नल नहीं हो ये सकता जो भाई, ये जब तक आप राइट्स नहीं देंगे वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूजर जो है किसी भी एडमिन जो है किसी भी यूजर का डेटा देख सके, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो अनइथिकल हो जाएगा फिर इस तरीके से, तो कम यूजर्स की एम्प्लॉयज की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। मतलब आपके अच्छा पास सही। राइट्स है, आप मैं किसी कंपनी कंपनी का में काम करता हूँ, एडमिन के पास राइट्स है, वो हमारे यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो रीसेट करेगा, हमारी सारी मेल्स देख लेगा, हमारी ईमेल्स के थ्रू किसी को मेल सेंड कर सकता है, बट ये अनइथिकल होगा। ये हम्म। एसएलए में नहीं आएगा, ये एस्केलेट हो जाएगा पूरी टीम पे। जैसे ऑफिशियल उसका मेल आईडी है, मैंने किसी कंपनी को अपना डेटा मतलब जो कहीं कहीं दूसरे जगह ज्वाइन करने के लिए अगर डेटा सेंड किया, उधर से वो ऑफर लेटर दिया, तो एडमिन एक्सेस कर सकता है ना, देख सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये अनएथिकल हो जाता है सर, वैसा है? करेक्ट करेक्ट। ओके, ठीक है सर, ओके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज यस सेशन। सर। कल हम कनेक्ट करेंगे सेम 6 PM पे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट ऑफिस 365 सर्विसेज। ठीक है। सर जो ओके प्रीवियस सर। है ना वो देख लीजिए, हम आज नाइट में देख लेंगे। आई सेंड यू ऑल रिकॉर्डिंग्स, नो वरी। अच्छा हाँ सर, हाँ। वो जो किस बंदा ये ज्वाइन करना था बाहर से, वो ज्वाइन किया है क्या? नहीं है? सभी ने ज्वाइन किया है। अच्छा मुबारक अच्छा ने नहीं नहीं सर, ज्वाइन एक किया मिस बस। है ना, मुबारक। हाँ जी, मुबारक ने मिस किया। अच्छा रिकॉर्डिंग ठीक भेज है। दूंगा, और ही सर, इज ऑन लाइक इन ऑफिस। अच्छा सर, थोड़ा मेरा एक रिक्वेस्ट है। जो हम लोग जो जितना भी बंदे लोग ये ग्रुप में है, तो